खतना करवाने चली हिना उर्फ प्रियंका तो पति प्रेमशंकर ने भागकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक हिंदू मुस्लिम जोड़े ने एक दूसरे पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब दोनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक हिंदू मुस्लिम जोड़े ने एक दूसरे पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब दोनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस जोड़े ने कुछ दिनों पहले ही हिंदू रीति रिवाज से एक आश्रम में शादी की थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हिंदू मुस्लिम कपल के बीच धर्म परिवर्तन का आरोप। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब बरेली के प्रेमशंकर गुप्ता ने अपनी पत्नी हिना बी पर आरोप लगाया कि उसे जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। प्रेमशंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिना के परिवार वालों ने उसे बंदूक की नोक पर मुस्लिम धर्म अपनाने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसका नाम बदलकर निहाल खान रखा गया और उस पर खतना कराने का भी दबाव डाला गया। प्रेमशंकर ने कहा कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन वो किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। पत्नी हिना पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का लगाया आरोप। प्रेमशंकर का कहना है कि उसकी पत्नी हिना ने उसे पीलीभीत के पूरनपुर में ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पहले तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन बाद में हिना और उसके परिवार वालों ने उसे निकाह के लिए मजबूर किया। हिना ने शुरुआत में कहा था कि वो हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमशंकर के साथ रहेगी, लेकिन शादी के बाद उसका और उसके परिवार का मकसद बदल गया। प्रेमशंकर के अनुसार हिना और उसके परिवार वाले उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों पिछले 2 साल से संपर्क में थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। हिना का आरोप, प्रेमशंकर ने जबरदस्ती हिंदू धर्म कबूल कराया। दूसरी ओर, हिना ने भी प्रेमशंकर पर जबरन हिंदू धर्म अपनाने का आरोप लगाया है। हिना का कहना है कि जिस लड़के से वह प्यार करती थी, उसने अपना नाम निहाल खान बताया था और कहा था कि वे दरगाह में जाकर निकाह करेंगे। लेकिन जब वह बरेली पहुंची, तो प्रेमशंकर उसे आश्रम ले गया और वहां पर हिंदू रीति रिवाज से फेरे दिलाए। हिना का आरोप है कि उसे जबरदस्ती हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया। पुलिस ने शुरू की जांच। प्रेमशंकर के अनुसार उनकी मुलाकात हिना से उत्तराखंड में एक कंपनी में काम करते समय हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद हिना ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया और बरेली में एक आश्रम में पंडित के शंखधार के समक्ष शुद्धिकरण के बाद प्रेमशंकर के साथ 7 फेरे लिए। हिना ने अपना नाम बदलकर प्रियंका देवी रख लिया और 11 जुलाई को अगस्त मुनि आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दोनों पक्षों से मिली शिकायतों पर होगी कार्रवाई। इस घटना के बाद कई वीडियो और फोटो सामने आए, जिसमें दोनों खुश नजर आ रहे थे। हिना ने प्यार के खातिर अपना धर्म परिवर्तन किया और खुद को प्रियंका नाम दिया। लेकिन जब हिना के परिवार वालों ने प्रेमशंकर का खतना कराने पर जोर दिया, तो वह वहां से भाग निकला और पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। शादी के बाद निकाह और खतना के लिए दबाव। प्रेमशंकर ने हिना पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ दिन बाद 18 अगस्त को हिना ने अपने पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे पीलीभीत के एक दरगाह में ले गई, जहां उसके परिवार वालों ने उसे बंधक बना लिया और जबरन इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास किया। इस दौरान हिना के कुछ रिश्तेदार उस पर खतना करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन वह रात में वहां से भाग निकला और किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में वह बरेली पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्रेमशंकर हिना का मामला सुर्खियों में। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जुलाई महीने में एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती ने शादी की थी। फिर 17 अगस्त और 20 अगस्त को दोनों ने एक दूसरे पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया।
इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि पहले युवती की ओर से शिकायत आई थी, अब युवक की ओर से भी शिकायत दर्ज की गई है। दोनों के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।